Assalamu alaikum. Welcome back to the Zeki Tech Design Studios channel, and thank you very much for the overwhelming response on my introductory video. And yes, this video will be with a bit smile क्योंकि मुझे पिछली वीडियो में एक फीडबैक आया कि सर आप मुस्कुरा नहीं रहे थे वीडियो में. टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स का इंटरनेशनल मार्केट में स्कोप क्यों नहीं है. यस, आपने सही सुना, ग्राफिक डिज़ाइनर्स का इंटरनेशनल मार्केट में स्कोप क्यों नहीं है. एंड देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको किन किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो सॉफ्टवेयर्स आपको कहाँ से मिलेंगे. क्योंकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग लर्न करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, सॉफ्टवेयर कैसे क्रैक करें, सॉफ्टवेयर का ट्रायल ख़त्म हो गया है. तो यस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं. चलें जी, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन क्या है. ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन को, कि आप अपना कोई भी मैसेज यूज़र्स तक ग्राफिक्स के थ्रू इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में पहुंचा सकते हैं. ग्राफिक्स के ज़रिए यूज़र्स की जो अटेंशन है वो बरकरार रहती है. ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अ वास्ट टर्म जिसके अंदर टाइपोग्राफी, लोगोज, बिजनेस कार्ड्स, ब्रोशर्स या इमेजेस या कोई भी कलर्स आप यूज़ करके कंटेंट को बेहतर तरीके से यूज़र्स तक पहुंचा सकते हैं. अपनी इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात की कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स का इंटरनेशनल मार्केट में स्कोप क्यों नहीं है. ये उन लोगों के लिए मैंने ये बात की जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बग़ैर सीखे और बग़ैर इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूल्स को समझे मार्केट में अपने सर्विसेज सेल करना शुरू कर देते हैं और क्लाइंट्स को उनकी मतलूबा क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बिज़नेस या फ्रीलांसिंग नहीं चल पाती. मेरे मुताबिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बिज़नेस चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उन्हें हमेशा ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लोगो की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रांड आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बिज़नेस कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, अपने लेटर हेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केटिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. और ये सब चीज़ें कौन बनाएगा? ग्राफिक डिज़ाइनर. और अगर कोई ऑनलाइन बिज़नेस है तो उसको भी लोगोज़ की ज़रूरत, सबसे पहले अपने बिज़नेस के आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें लोगो आ जाता है, सबसे पहले कलर्स आ जाते हैं, थीम आ जाता है, इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद वेबसाइट्स आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें कौन डिज़ाइन करेगा? ग्राफिक डिज़ाइनर. सो यहाँ से आप अंदाज़ा करें या आप अपने सराउंडिंग में अगर गौर करें तो आपको कोई भी बिज़नेस ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो. वंस जब आप ग्राफिक डिज़ाइन स्किल सीख लेते हैं तो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अपनी ये स्किल्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू करते हैं. और क्योंकि लोकल मार्केट से आप शिफ्ट हो रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपका मार्केट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आपका मार्केट का एरिया बढ़ जाता है, आपका जो क्लाइंट मार्केट है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से आपका बिजनेस बूम करता है इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स. अब दूसरा सवाल, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्लाइंट ये सब काम खुद क्यों नहीं कर लेते? ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि किसी भी कंटेंट को विजुअली बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, डिज़ाइन सेंस और कुछ सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि बग़ैर ट्रेनिंग के आप यूज़ नहीं कर सकते. आई होप अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप कितना है और ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है. आइए अब आगे सॉफ्टवेयर्स की तरफ चलते हैं. ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए 3 मेजर सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं.
जिसमें सबसे पहले एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी InDesign है। सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग है ये बिल्कुल बेसिक लेवल के लोगों के लिए है, जिनको एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोगों को के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर हो और आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, एंड देन यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द ट्रेनिंग। और जिन लोगों को पहले से एडोबी इलस्ट्रेटर आता है उनके लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि सिर्फ पेशेंस रखें, और बिल्कुल कुछ दिन के बाद ही मैं आप लोगों के लिए भी एडवांस लेवल की वीडियोस लेके आऊँगा, ताकि आप लोग भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। YouTube पे ट्रेनिंग लेने के लिए मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप लोगों ने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, आप कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हो YouTube के ऊपर, तो जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो YouTube आपको सजेशंस में कुछ वीडियोस, मज़ीद रेलेवेंट वीडियोस दे रहा होता है जो कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी ट्रेनिंग आप ले रहे होते हैं, तो हम उससे डिट्रैक होकर दूसरी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी जो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग होती है वो साइड पे हो जाती है और हम एक नई ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। सो मेरी एडवाइस ये है कि आप एक ही चैनल को फॉलो करें। वंस जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लें तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी वीडियोस देखें, अपनी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लें, अपनी कोई भी स्किल मज़ीद सीखना चाहते हैं आप ज़रूर सीखें, लेकिन एक मर्तबा एक पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लें एक ही चैनल पे एक ही ट्रेनर से, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और उसके बाद आप राइट ट्रैक पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे, और ये सॉफ्टवेयर मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर किस तरीके से काम करता है। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक असूल बता दूं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट पे काम करना शुरू करते हैं तो एक चीज़ याद रखें, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को शुरू करने से पहले उसके यूज़र इंटरफेस को समझ लें। उसका यूज़र इंटरफेस जब आपको समझ आ जाएगा तो उस सॉफ्टवेयर को या उस वेबसाइट के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस होता है जो स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप उस पर काम कर रहे होते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इस साइट पे इसकी ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इस साइट पे इसकी ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इस जगह पे आपको इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात मिल जाती हैं तो आपके लिए आगे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन पे आप ये देखिए एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन है, और इसमें सबसे पहले आप ये देखिए लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक टूल बार है जिसके अंदर बेतहाशा टूल्स हैं जो कि हम वन बाय वन हर वीडियो में सीखेंगे। एंड आप ये देखिए कि ये टूल बार हो गया लेफ़्ट साइड पे। ऊपर आप ये देखें हमारे पास फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सारी जितनी ऑप्शन हैं इनको हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं जी? मेन्यू बार या मेन बार। ठीक है, मेन्यू बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सब के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है जो कि हम वन बाय वन सीखते जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ राइट साइड पे आप ये देखिए कि हमारे पास ये एक पैनल बार मौजूद होती है। ये पैनल बार क्या करती है? ये पैनल बार वो होती है जो भी आप टूल अपना यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आएंगी आपको, और जितनी भी चीज़ें हमारे पास यहाँ मेन मेन्यू में, मेन्यू बार में, विंडो के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक वर्क स्पेस, एक्शन, अलाइन, पेरेंट्स, आर्टबोर्ड, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं इनकी जो पैनल्स खुलते हैं वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फ़िलहाल आपको करके दिखाऊं तो ये लेयर्स
वाली ऑप्शन है हमारे पास विंडो में। मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें ये पैनल मेरे पास, लेयर्स का पैनल मेरे पास खुल गया। और ये जो पैनल बार है ये कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल का मतलब ये होता है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट नीड द लेयर बार हेयर, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ राइट अवे। आप ये देखें मेरे पास यहाँ एसेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे हमारे पास ये पैनल खुला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये ना हो मेरे पास, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अपीयरेंस बार, मुझे ये भी नहीं चाहिए, यू कैन क्लोज इट राइट अवे। वेरिएबल्स बार मुझे राइट अवे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। आर्ट बोर्ड्स मैं इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। सो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पैनल बार बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लाइब्रेरीज़ भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट इन्फो को भी आप 1 बाय 1 भी क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी पैनल, पूरे पैनल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको, ये क्लोज़ का बटन है, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर आप 1 बाय 1 क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट इन्फो को मैंने ड्रैग किया, इधर सेपरेट किया एंड देन आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। मैं लिंक्स को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप ये देखिए एक एक चीज़ को आप अलग अलग पैनल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ क्लोज़ करनी है मैं उसको क्लोज़ कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपने, ये आपके पास जो Adobe Illustrator की स्क्रीन है, तो यूज़र इंटरफेस को समझने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टूल बार्स के अंदर आप इस टूल बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से टूल्स को ऐड कर सकते हैं और इसके या हाइड कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड कर सकते हैं, आप ये देखिए इस टूल बार के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स वाला मेन्यू है, इसको कहते हैं एडिट टूल बार। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये सारे टूल्स आ रहे हैं। ये वो टूल्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। ठीक है, आप यहाँ पे ये टूल्स देख सकते हैं राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं चाहिए, मैंने उसको उठा के इधर कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो टूल नज़र आ रहा है पेंट ब्रश टूल, मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ कि मुझे ये भी नहीं चाहिए। आप ये देखें मेरे पास पेंट ब्रश टूल यहाँ पे गुम हो गया और इधर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास विड्थ टूल जो है ये यहाँ पे ना हो, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, ये माइनस हो जाएगा और इधर आ जाएगा, ये विड्थ टूल आ गया। सही हो गया। तो ये था हमारा टूल बार, जिसको आप मज़ीद कस्टमाइज़ हम करने के लिए हमारे पास एक और तरीक़ाकार है। वो ये है कि ये जितनी भी हमारे पास वर्क स्पेस है, इसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। इसको हम ऑटोमेटिकली भी कुछ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं Adobe Illustrator में, जिनके ज़रिए हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें बेसिक लेवल का काम करना है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक वर्क स्पेस जो है वो अपनी एक्टिवेट कर लेंगे। वो कैसे एक्टिवेट होगी, आप ये देखिए आपके पास मेन मेन्यू बार के अंदर यहाँ ऊपर ये ऑटोमेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ऑटोमेशन लिखा हुआ, इसका मतलब ये है इस वक्त जो हमारी वर्क स्पेस है वो ऑटोमेशन पे लगी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑटोमेशन पे आता हूँ। अब आप देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन में एसेंशियल्स लिखा हुआ आ रहा है, एसेंशियल्स क्लासिक लिखा हुआ आ रहा है, लेआउट लिखा हुआ आ रहा है, पेंटिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी, वेब। जैसे जैसे मैं ये मोड चेंज करता जाऊँगा मेरे पास यहाँ टूल बार भी चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस वर्क स्पेस मोड। फॉर एग्जांपल मैं एसेंशियल्स में जाता हूँ, तो जैसे ही मैं एसेंशियल्स में जाऊँगा आप ये देखिए मेरा टूल बार यहाँ पे सिंगल हो गया और इसमें से बहुत सारे टूल उसने हाइड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि एसेंशियल्स बेसिक लेवल का मोड है जिसके अंदर आप बेसिक लेवल की इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, बेसिक लेवल का काम करते हैं। तो इसीलिए आप अपने टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं एसेंशियल्स मोड लगा के। सो यहाँ से आप अपना वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। रीसेट एसेंशियल्स करेंगे तो अगेन वो अपनी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा, एसेंशियल्स की सेटिंग के डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा। अब आप ये देखें ये मोड यहाँ से भी चेंज हो सकता है और विंडो के अंदर भी। ये विंडो जो मेन मेन्यू में जो विंडो वाला ऑप्शन है इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी वर्क स्पेस का ऑप्शन है। ये 4th नंबर पे आप ये देखिए वर्क स्पेस का ऑप्शन है जहाँ पे ऑटोमेशन, एसेंशियल क्लासिक, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। तो फ़िलहाल अगर आप स्टार्टर हैं, अगर आप अभी लर्निंग शुरू कर रहे हैं Adobe Illustrator की, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप अपने सॉफ्टवेयर की जो का वर्क स्पेस का जो मोड है वो आप एसेंशियल्स रखेंगे।
ये हमारे पास एसेंशियल्स आ गया। अब आप ये देखिए हमारे पास वर्क स्पेस रेडी है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए जब हमने कोई काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कोई फाइल चाहिए, कोई आर्टबोर्ड चाहिए जिस पे हम काम स्टार्ट करेंगे। तो कोई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ जाके आपके पास सबसे पहली ऑप्शन जो है वो न्यू की ऑप्शन है। जब आप न्यू में जाते हैं आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप ये देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास कुछ फाइल्स रिसेंट आइटम्स के तौर पे सेव हैं जो कि मैंने रिसेंटली यूज़ की हैं। और दूसरा यहाँ पे ये देखिए हमारे पास कुछ साइजेस आ रहे हैं। ये हर उस फाइल का साइज़ है जो कि यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर के न्यू वर्जन के अंदर एक ये बहुत फ़ायदा है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ फाइल्स के साइज़ बने हुए भी पड़े होते हैं। जैसे आप मोबाइल में आए, मोबाइल ऑप्शन में तो iPhone X, ये iPhone 8, 7, 6, iPad Pro, ये सारे साइजेस, सब स्क्रीन के साइज़ आपके पास यहाँ पे बने हुए पड़े हैं। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। और वेब के लिए आपके पास ये भी साइज़ बने हुए हैं। आप प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमें लेटर हेड बनाना है या लेटर साइज़, अगर हमें कोई कहता है कि हमें लेटर साइज़ में कोई फ़ाइल बनानी है तो हमारे पास यहाँ पे ये फ़ाइल सेव है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट करना है। यहाँ पे आप ये देखिए ये फ़ाइल का जो साइज़ है ये चेंज हो जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई A4 साइज़ लगाया, जैसे ही मैंने ये फ़ाइल सेलेक्ट की है तो आप ये देखिए यहाँ पे साइज़ चेंज हो गया। लीगल पे आऊँगा तो यहाँ पे अगेन साइज़ चेंज हो जाएगा। साइज़ की थ्योरी, रेजोल्यूशन की थ्योरी और न्यू फाइल किस तरीके से बनाते हैं ये मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और साथ ही हम कुछ बनाना भी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो अब तक हमने पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल काम स्टार्ट करेंगे। और ऐसा काम, मेरी कोशिश ये होगी कि हम ऐसा काम सीखें जो कि आप कमर्शियल लेवल पे जाके बेच भी सकें। सो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखें ताकि आपको हर टूल की अच्छे तरीके से समझ आ सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।